हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो पे और आज की वोकैब पे। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का वो है रायट। रायट का मतलब होता है अ वॉयलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस बाय अ क्राउड, खासकर किसी पर्सन को लेकर। इसका हिंदी मतलब होता है दंगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो वो है रैम्पेज या फिर टमल्ट या फिर अपहीवल। एंटोनिम्स है इसके पीस या फिर क्विसेंस। राइट का मतलब होता है दंगा करना या फिर एक ऐसा वॉलेंट डिस्टरबेंस किसी क्राउड के द्वारा इंसान पे। और इसके सिनोनिम्स हैं आपके रैम्पेज या फिर टुमुल्ट या अपहीविल। एंटोनिम्स हैं पीस या फिर क्विसेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रायट्स ब्रोक आउट इन द कैपिटल, मतलब कैपिटल में दंगे जो हैं वो हो रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है रेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है वेरी ड्रंक। ये ड्रंक वो पीने वाला ड्रंक नहीं है जो पी के टल्ली हो जाते हैं, वो नहीं है। वेरी ड्रंक मतलब बर्बाद। देखो, ड्रंक से आप समझ लो जो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं वो बर्बाद ही हो जाते हैं। जो बहुत पीते रहते हैं, घर बेच दिया, पैसे ख़त्म कर दिए, ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ कर दिया, तो समझ लो एक तरह से रेक्ट मतलब होता है बर्बाद, वेरी ड्रंक। इसके सिनोनिम्स हैं डिमोलिश या फिर क्रैश। एंटोनिम्स हैं रीबिल्ड या फिर रिपेयर। ओके। रिग्ड का मतलब जो है वो है आपका वेरी ड्रंक या फिर बर्बाद। इसके सिनोनिम्स हैं डिमोलिश या फिर क्रैश। एंटोनिम्स हैं रीबिल्ड, रिपेयर। एग्जाम्पल, दे गॉट रिग्ड ऑन टकीला, मतलब वो टकीला के ऊपर पीते पीते बर्बाद हो गए। चलिए रिपीट कर लेते हैं हम वन बाय वन। तो वर्ड था पहला रायट, जिसका मतलब होता है दंगा या फिर अ वॉयलेंट, एक वॉयलेंट डिस्टर्बेंस पीस के बीच में क्राउड के द्वारा। इसके सिनोनिम्स हैं रैम्पेज या फिर टुमुल्ट, अपहीविल। एंटोनिम्स पीस या फिर क्विसेंस। एग्जाम्पल था कैपिटल में, कैपिटल, ये कैपिटल वो आपका मनी वाला कैपिटल नहीं है, कैपिटल मतलब वो शहर वाला कैपिटल। तो कैपिटल में जो दंगे हैं वो शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड वॉज रिकेड। रिकेड का मतलब होता है वेरी ड्रंक या फिर बर्बाद। इसके सिनोनिम्स हैं डिमोलिश या फिर क्रैश। एंटोनिम्स हैं रीबिल्ड या फिर रिपेयर। एग्जाम्पल है वो टकीला पे बर्बाद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। ओके। तो इस स्लाइड का जो पहला वर्ड है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य या फिर द राइट और कंडीशन ऑन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है जी, मतलब किसी सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन या फिर उसका अधिकार। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रीडम या फिर सोवरनिटी। और इसके एंटोनिम्स हैं डिपेंडेंस या फिर क्रेडेंस। रिपीट कर लेते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन या फिर उसका हक। और हिंदी में इसका मतलब है स्वराज्य। सिनोनिम्स हैं फ्रीडम या फिर सोवर्निटी। एंटोनिम्स हैं डिपेंडेंस या फिर क्रेडेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल रिक्वायर अटोनमी एट लार्ज एट लेटर स्टेज, मतलब आगे वाली बाद की स्टेज में जाके उनको एक स्वराज्य की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है थिकेट। थिकेट का मतलब होता है झाड़ी या फिर अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्री, मतलब बुशेस या फिर ट्री का बहुत ही घना या फिर घना जंगल या फिर ग्रुप कह सकते हो आप। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रूव या फिर टैंगल। और एंटोनिम्स हैं ओपन प्लेस या फिर प्रेरी। रिपीट करते हैं। थिकेट का मतलब होता है झाड़ी या फिर बुशेस और ट्रीज का डेंस ग्रुप। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रूव या फिर टैंगल। एंटोनिम्स हैं ओपन प्लेस या फिर प्रेयरी। एग्जाम्पल,
अ थिकेट इज़ ऑफन डोमिनेटेड बाय अ फ्यू स्पीसीज, मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर क्या होता है आसपास के स्पीशीज़ के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं। रिपीट करते हैं इनको भी हम। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन या फिर राइट। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रीडम या फिर सोवनिटी, और एंटोनिम्स हैं डिपेंडेंस या फिर क्रेडेंस। एग्जाम्पल था लेटर स्टेज में जाके उनको ऑटोनॉमी या फिर स्वराज्य की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ड था इसमें वो था थिकेट। थिकेट मतलब झाड़ी या फिर बुशेस या ट्रीज का डेंस ग्रुप। इसके सिनोनिम्स थे ग्रूव या फिर टैंगल। एंटोनिम्स है ओपन प्लेस या फिर प्रेयरी। एग्जाम्पल था जो आपकी झाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर आसपास की स्पीशीज़ के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। और जो इसमें वर्ड है हमारे पास वो है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब होता है डिसमेंबरिंग या फिर डैमेज, और हिंदी में इसका मतलब है विकृति। सिनोनिम्स इसके हैं एम्पिट्यूट या फिर एम्प्यूटेट या फिर डिस्टॉर्ट। इसके एंटोनिम्स हैं ब्यूटिफाई या फिर डेकोरेट। म्यूटिलेशन का मतलब होता है विकृति या फिर डिसमेंबरिंग या डैमेज। इसके सिनोनिम्स हैं एम्प्यूटेट या फिर डिस्टॉर्ट, और एंटोनिम्स हैं ब्यूटिफाई या फिर डेकोरेट। एग्जाम्पल देखते हैं हर बॉडी हैड बीन म्यूटिलेटेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा विकृत कर दिया गया कि अब पहचान में नहीं आ रही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है हमारे पास प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड दो फॉर द फ्यूचर, मतलब विवेकी, मतलब ऐसा करना कि या तो आप एक्ट करो या फिर आप दिखाओ कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, और ऐसे थॉट्स आगे फ्यूचर के लिए लेके चलना, इसको बोलते हैं प्रूडेंट। इसके सिनोनिम्स हैं केयरफुल या फिर कॉशियस, और एंटोनिम्स हैं हैस्टी, फूल या फिर इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी या फिर आने वाले समय के लिए फ्यूचर के लिए ऐसी एक्टिंग करना या फिर ऐसा दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। इसके सिनोनिम्स हैं केयरफुल या फिर कॉशियस। एंटोनिम्स हैं हैस्टी, फूल या फिर इम्प्रूडेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं नो प्रूडेंट मनी मैनेजर वुड ऑथराइज अ लोन विदाउट फर्स्ट नोइंग इट्स पर्पस, मतलब कोई भी केयरफुल या फिर कोई भी समझदार इंसान मनी मैनेजर जो है उसको ये अथॉरिटी नहीं होगी, वो अगर किसी का लोन अप्रूव कर रहा है तो पहले उसका पर्पस जानना चाहेगा। चलिए रिपीट करते हैं हम। म्यूटिलेशन का मतलब होता है विकृति। इंग्लिश में इसका मतलब है डिसमेंबरिंग या फिर डैमेज। सिनोनिम्स है इसके एम्प्यूटेट या फिर डिस्टॉर्ट, और एंटोनिम्स है ब्यूटिफाई या फिर डेकोरेट। एग्जाम्पल हर बॉडी हैड बीन म्यूटिलेटेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, मतलब उसकी बॉडी को इस तरह ख़राब कर दिया गया है कि अब वो पहचान में ही नहीं आ रही है। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए ऐसे विचार रखना या फिर दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, वही होता है आपका प्रूडेंट। इसके सिनोनिम्स हैं केयरफुल या फिर कॉशियस। एंटोनिम्स हैं हैस्टी, फूल या फिर इम्प्रूडेंट। एग्जाम्पल था कोई भी समझदार या फिर केयरफुल मनी मैनेजर जो है वो किसी लोन को तब तक ऑथराइज नहीं करेगा जब तक कि वो उसका पर्पस ना जान ले। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम, और इसमें जो हमारा पहला वर्ड है इस स्लाइड में वो है अनवील्ड। अनवील्ड का मतलब होता है खोलना या फिर रिवील, डिस्क्लोज या फिर रिमूव आ कवरिंग फ्रॉम। इसके सिनोनिम्स हैं रिवील या फिर प्रेजेंट। एंटोनिम्स हैं कंसील या फिर कवर। अनवील्ड इसका मतलब होता है खोलना, रिवील, डिस्क्लोज या फिर कवरिंग से हटाना। सिनोनिम्स हैं इसके रिवील या फिर प्रेजेंट।
एंटोनिम्स है कंसील या फिर कवर। और एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट्स न्यू पॉलिसी वॉज अनवील्ड एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब जो प्रेसिडेंट की नई पॉलिसी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रिवील करी गई, ओपन करी गई या फिर खोली गई। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, फोरा। फोरा का मतलब होता है प्लूरल ऑफ फोरम, मतलब मंच। इसके सिनोनिम्स हैं असेंबली या फिर गैदरिंग, एंटोनिम्स हैं स्कैटर या फिर डिस्पर्स। फोरा, फोरा का मतलब होता है मंच या फिर प्लूरल फॉर्म है किसकी, फोरम की। सिनोनिम्स इसके हैं असेंबली या फिर गैदरिंग, एंटोनिम्स हैं स्कैटर या फिर डिस्पर्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, द यूज ऑफ चर्चेज एज पब्लिक प्रेयर रूम्स नॉट sacramental for a beginning at once। ओके, तो रिपीट करते हैं। एक मिनट, आई थिंक इसके एग्जाम्पल में कुछ गलती हो गई है, एक मिनट के चेक कर दीजिए मुझे ज़रा। हाँ, इसकी आपका एग्जाम्पल में कुछ गलती हो गई है, मैं एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ आपको इसका। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इस लास्ट स्लाइड में आते हैं हम आप। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है सकौर। सकौर का मतलब होता है असिस्टेंस या फिर सपोर्ट इन टाइम ऑफ हार्डशिप। जब आप मुश्किल में हो तब आपकी कोई अगर हेल्प कर दिया, सपोर्ट कर दिया आपको, तो वो होता है सकौर। इसका हिंदी मतलब है राहत। सिनोनिम्स हैं सस्टेंस या फिर एड, एंटोनिम्स हैं ब्लॉकेज या फिर हिंड्रेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज़ ह्यूमन टू सपोर्ट द पुअर, हेल्प द हेल्पलेस एंड सपोर्ट द वीक। मतलब ये इंसानी है जो पुअर की हेल्प करता है, हेल्पलेस लोगों की हेल्प करता है और वीक लोगों को सपोर्ट करता है। चलिए लास्ट वर्ड हमारा जो है उसको भी देख लेते हैं, वो है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है स्टेट अ फैक्ट और बिलीफ, मतलब किसी फैक्ट या फिर बिलीफ को बताना, स्टेट करना, फिर डिक्लेयर करना या फिर बिहेव। इसका हिंदी मतलब है जोर। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, वो है डिक्लेयर या फिर मेंटेन, एंटोनिम्स हैं डिनाई या फिर कॉन्ट्राडिक्ट। असर्ट का मतलब होता है बिहेव करना या फिर कैसे डिक्लेयर करती चीज़ों को कॉन्फिडेंटली, वही होता है असर्ट। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लेयर या फिर मेंटेन, एंटोनिम्स हैं डिनाई या फिर कॉन्ट्राडिक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कंपनी asserts that the cuts will not affect development। जो कंपनी है वो इस बात का भरोसा दिलाती है या फिर इस बात को डिक्लेयर करती है कि जो भी कट होंगे वो कंपनी के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।